नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके क्लासेज ऑब्जर्व में। आज हम प्रतिशत का पार्ट 6 लेकर आए हैं, जिसमें हम मशीनों के अवमूल्यन से संबंधित सवालों पर ध्यान देंगे। तो मशीनों के अवमूल्यन पर आधारित प्रश्न। अवमूल्यन अर्थात मशीनों के मूल्य में जो घटाव हो रहा है, उनके मूल्य में कमी आ रही है, उससे संबंधित है। तो उसको कितने वर्ष बाद कितनी कमी आई उसके बारे में जानते हैं। तो n वर्ष बाद मशीन का मूल्य अगर ज्ञात करना हो, जैसे 2 वर्ष का दे दिया, 3 वर्ष का दे दिया या 4 वर्ष का दे दिया, तो क्रय मूल्य ब्रैकेट 100 माइनस दर बट्टा 100 ब्रैकेट बंद, इनकी घात है समय। तो क्रय मूल्य यानी जिसमें हमने खरीदी थी मूल्य में, उस पर ज्ञात करते हैं। तो पहला सवाल है, देखो, एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, अर्थात कमी हो जाती है उसमें। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? तो हमने जो फॉर्मूला पहले देखा था ना, 100 प्लस माइनस दर बटा 100, आगे 100 प्लस माइनस दूसरे वर्ष की दर बटा 100, उसी तरह से है। लेकिन इसमें क्या है कि समय समान है, इसमें जो दर है वो समान है। उसमें क्या थी, दर अलग अलग समय में अलग अलग घट रही थी, पहले वर्ष में अलग, दूसरे वर्ष में अलग। उसी तरीके का सवाल है, हल करते हैं इसको। तो हमारा क्रय मूल्य कितना था? 1,20,000। तो 1,20,000 गुणा 100 माइनस दर, 100 माइनस दर कितनी है हमारी? 10% से घट रहा है। 100 माइनस 10 बटा 100 घात समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष, तो एक घात लगा दिया 2 को। आगे देखो, 1,20,000, इनको 100 में से 10 घटाए 90 बटा 100 की घात 2। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, बचे कितने? 1,20,000 गुणा 9 गुणा 9, ये 9 का स्क्वायर कर लो, 81 बटा 10 का स्क्वायर कर लो 100। 2 0, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, यहां पर बचे 1200। 1200 को गुणा करते हैं 81 से, 12 इसका हल आ गया 97,200 रुपए। 1200 को 81 से गुणा करते हैं तो 97,200 रुपए इसका मूल्य आ गया। तो मशीन का क्या है, क्या मूल्य घटने के बाद 2 साल बाद मशीन का मूल्य कितना रहा? 97,200 रुपए। अगला सवाल, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है। यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। इसमें देखो थोड़ा विपरीत पूछा है, 3 वर्ष पहले खरीदी गई थी वो मशीन। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपए है, तो इसका क्रय मूल्य कितना था? तो इसका क्या है कि हमें 3 वर्ष बाद कमी होने के बाद का मूल्य देकर पहले का शुरुआती मूल्य पूछा गया। तो देखो हल करते हैं। शुरुआती मूल्य हमारे पास नहीं है, तो माना शुरुआती मूल्य या क्रय मूल्य कितना था? x रुपए, x 100 माइनस दर कितनी हमारी 10 बटा 100 के घात समय कितना है? 3 वर्ष। 3 बराबर कितना आ रहा है? 87,480 रुपए। 100 में से 10 घटाए 90 बटा 100 की घात 3, 0 से 0 कैंसिल, बराबर 87,480 रुपए। आगे हल करते हैं। तो देखो यहां पर क्या है कि x 9 का क्यूब, 9 की घात 3, 9 का क्यूब होता है 729 बट्टा, या इनको अलग अलग लिख लो ताकि काटने में क्या है सरल रहेगा। 100 इनको अलग अलग ही लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं ताकि काटने में सरल रहेगा। 9 का क्यूब अर्थात 9 गुणा 9 गुणा 9 बट्टा 10 का क्यूब 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितना आ रहा है? 87,480। हमें मान चाहिए x का,
तो ये सारी संख्याएं उस तरफ पक्षांतरण हो जाएगी और क्या हो जाएंगी, उल्टी विपरीत हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। 87,480 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बट्टा 9 गुणा 9 गुणा 9। अब देखो 9 का भाग देते हैं, 9 में दिया एक बार, 9 का भाग यहां पर देते हैं तो 9 का जा रहा है 81 63 9 जा 720 बार गया। वापस और 9 का देते हैं, यहां पर और दिया एक बार 0 8 1080 बार, एक बार और 9 का देते हैं तो यहां पर गया 120 बार। अब 120 है, इसको गुणा करते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10 अर्थात 10 के घात कितने हो जाते हैं 1000। 120 को गुणा करते हैं 1000 से तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो लगा दो सीधा आगे, 120 ये 000 अर्थात कितने रुपए आ गए, 1,20,000 रुपए। तो इनका 3 वर्ष पहले जो शुरुआती मूल्य था वो था 1,20,000 रुपए। तीसरा सवाल, एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए। देखो यहां पर क्या मशीन भी दे सकता है, मकान दे दिया या कोई बिल्डिंग का दे दिया, कोई भी वस्तु का दे दिया या बस का दे दिया, गाड़ी का दे दिया, वहां पर कुछ भी दे सकता है। तो हमें अवमूल्यन अर्थात उनमें कमी हो रही है। कोई वस्तु एक बार खरीद लेते हैं तो उसका मूल्य बढ़ता नहीं है, घटता ही रहता है। तथा इसके तो 5 लाख है शुरुआती मूल्य, तथा इसके मूल्य में 10% प्रतिवर्ष कमी आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 रुपए हो जाएगा। अब यहां पर देखो हमें समय नहीं दिया है, हमें यहां पर समय पूछा है। समय पूछा है तो समय क्या मान लेंगे, माना समय x वर्ष, माना समय कितना है x वर्ष। हल करते हैं इसको तो हमारे पास शुरुआती मूल्य है, जो क्रय मूल्य था वो कितना है 5 लाख रुपए। 100 माइनस दर है हमारे पास 10 बटा 100 की घात x, समय x वर्ष माना हमें, बराबर कितना आ रहा है 3,64,500 रुपए। हल करते हैं तो 5 लाख 100 में से 10 गए 90 बटा 100 तो घात कितनी x बराबर 3,64,500। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 5,000 है। तो अब देखो यहां से क्या सकते क्या होगा, पक्षांतरण करो, यहां पर रह जाएगा 9 बट्टा 10 की घात x बराबर, ये क्या है यहां पर गुणा में तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। 3,64,500 बट्टा 5 लाख। 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब यहां पर देखो इनको हल करो, 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग दिया 7, 729 बार गया यहां पर, और यहां पर देते हैं तो 1,000 बार गया। अर्थात इस तरफ क्या है 9 बट्टा 10 की घात x बराबर कितना 729 बट्टा 1,000। अब ध्यान दो 729 और 1,000 को देखो, क्या 729 को हम 9 की घात 3 लिख सकते हैं, अर्थात 729 है वो 9 का क्यूब है, तो इनको घातों में बदल लो। 9 बट्टा 10 की घात x बराबर 9 बट्टा 10 की घात 3, 9 की घात 3 अर्थात 9 का क्यूब होता है 729 और 10 का क्यूब होता है 1,000। अब यहां पर ध्यान दो कि अगर घातें समान है, वो सॉरी आधार समान है, तो घातें भी क्या होंगी बराबर। ये लिख लो आधार समान है, आधार समान है तो घातें बराबर होंगी। और यदि घातें बराबर है
अगर आधार नहीं दिए गए, घातें बराबर है, तो क्या होंगे? आधार समान होंगे। तो हमारे पास क्या है? आधार समान है दोनों, 9/10, 9/10, और तो घातें बराबर होंगी, तो यानी x का मान कितना आ गया? 3 वर्ष। अतः समय कितना हो गया हमारे पास? समय बराबर 3 वर्ष। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। गुरु कृपा क्लासेस आप सर के YouTube चैनल जी के क्लासेस आप सर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।